आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड क्रेजी होने वाली है। पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में आगे वॉर्म होल एंड टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के साथ में क्या किया जाएगा। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है। तो वीडियो तो बिल्कुल स्किप मत करना। एंड एंड जाते जाते आप बोलोगे भाई कि डैम व्हाट इज़ दिस, ऐसा हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। एंड क्रेडिट्स देना चाहूँगा मैं द सिनेप्रिज्म को, जिन्होंने ट्विटर पे इस चीज़ को शेयर करा एंड उनकी थ्योरी है ये। सो आई एम अबाउट टू टेल यू द मोस्ट इनसेन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 थ्योरी, द वॉर्म होल एंड द टाइम ट्रैवल थ्योरी। तो देखो, पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये वॉर्म होल एंड टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट आ ही क्यों रहा है, मतलब ये क्या, आखिर हिंट्स कहाँ से हैं। तो देखो, हिंट्स तो बहुत सारे हैं कि वॉर्म होल एंड टाइम ट्रैवल का कुछ तो एंगल होने वाला है वॉल्यूम 2 में एंड फाइनल एपिसोड जाते जाते। पहले मैं आपको हिंट्स बता देता हूँ, देन मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा करेगा वेक्ना, एंड अगर वेक्ना करने में सक्सेसफुल हो गया देन क्या होगा। तो हिंट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम लोग मिस्टर क्लार्क के पास पहुंचेंगे। मिस्टर क्लार्क भाई अपने टीचर सब कुछ समझाते रहते हैं। इन्होंने सीजन 5 में वॉर्म होल के चैप्टर्स पढ़ाए एरिका की क्लास में। क्या बताया था मिस्टर क्लार्क ने भाई? मिस्टर क्लार्क ने हमें बता रखा है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है वॉर्म होल के थ्रू, समय में पीछे आगे जा सकते हैं वॉर्म होल के थ्रू। ये तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि वॉर्म होल नाम की एक चीज होती है जिससे कि आप समय में आगे पीछे जा सकते हो। रॉबिन के पास हम लोग पहुंचेंगे। सीजन 5 में जब विल ने वो ड्राइंग कर दी, जो कि ऑनेस्टली बोलूं तो वॉर्म होल की तरह दिख रही थी एक अलग एंगल से, तो रॉबिन ने वहां पे बोला क्या कि वेक्ना को नीड है 12 बच्चों की। वहां पे साफ साफ मेंशन किया रॉबिन ने कि वेक्ना नीड्स 12 चिल्ड्रंस। तो ये रॉबिन ने मेंशन कर रखा है। एंड हम सबको मालूम है कि एक क्लॉक को फुल रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 12 स्टेप्स लेने होते हैं। तो वेक्ना को भी भाई 12 बच्चों की ही नीड है। तो तुमको नहीं लगता कि ये टाइम से कुछ रिलेटेड है? एक्चुअली में ये चीज बहुत पॉसिबल है। यहाँ पे रॉबिन नहीं रुकती है। सीजन 4 में जाओगे तो रॉबिन जब स्टीव से बात कर रही होती है तो रॉबिन बैक टू द फ्यूचर करके लाइन मारती है, मतलब स्टेटमेंट देती है बैक टू द फ्यूचर करके। एंड ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सेम लाइन द फर्स्ट शैडो में भी हिंट करी गई। फर्स्ट शैडो हेनरी क्रील की स्टोरी जहां पे बताई गई उस ड्रामा में, वहां पे भी बैक टू द फ्यूचर करके चीजों को मेंशन किया गया है। यानी कि ये सारे हिंट्स जो है ना, वो इंडिकेट करते हैं वॉर्म होल की तरफ, कि कोई तो वॉर्म होल है यहाँ पे जो कि इन प्ले आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, डस्टिन ने क्या फाइंड आउट किया अपसाइड डाउन में कि ये जो वॉल है, जो जाइगेंटिक वॉल है, वो एक सर्कुलर वॉल है एंड एक बहुत ही जायंट सर्कल है ये। एंड ये लोग बिल्कुल उस सर्कल के सेंटर में थे, ऐसा कहना था डस्टिन का। बेसिकली डस्टिन ने सेंटर का पता लगा लिया उस सर्कल के। अब सेंटर का पता लगा लिया, सर्कल है, अगर इसको ऊपर बर्ड आई व्यू से देखें, टॉप व्यू से देखें, तो ये एक वॉर्म होल का शेप बनाता है। तो ये हिंट्स दे रखे हैं डफर ब्रदर्स ने भाई अभी तक हमें कि हाँ, वॉर्म होल का कॉन्सेप्ट इन प्ले है। चाहे मिस्टर क्लार्क के क्लासेस की तुम बात कर लो, चाहे रॉबिन के टीचर्स की बात करो, या फिर डस्टिन के फाइंडिंग की बात करो, सब कुछ यही इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट एंड वॉर्म होल का कॉन्सेप्ट है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि अभी तक हमने काफी बार वो घड़ी देख रखी है, वो जो ग्रैंडफादर की क्लॉक है, जो कि मैक्स को जब एबडक्ट किया था वेक्ना ने, तब भी हमने देख रखी है। वो घड़ी के साउंड इफेक्ट्स आते हैं तो वो घड़ी अपीयर होती है, तो वो तो स्टार्टिंग से ही दिखाया जा रहा है। तो डेफिनेटली भाई टाइम के साथ छेड़खानी करने वाला है वेक्ना, वी ऑल नो दिस। लेकिन क्यों? रियल क्वेश्चन इज वाई। आखिर वेक्ना को समय में पीछे क्यों जाना है? उसको इतने बच्चे अगर टाइम ट्रैवल के लिए चाहिए तो वो पीछे क्यों जाना चाहता है? यहाँ पे कहा जाता है कि वेक्ना पीछे जाके सब कुछ अंडू करना चाहता है। उसके बहुत से ट्रॉमाज हैं, उसके पास साइकिक एबिलिटीज़ है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड भी खो रखी है, उसके साथ बहुत गलत हुआ, एक्सपेरिमेंट्स हुए, पता नहीं क्या क्या टॉर्चर इटीसी। हेनरी की मैं बात कर रहा हूँ। समय में जाके पीछे वो इन सब चीज़ों को अंडू करना चाहता है एंड एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। इसीलिए वेक्ना को 12 बच्चों की नीड है। वॉर्म होल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि उस वॉर्म होल को यूज करके वेक्ना समय में पीछे जाएगा, हेनरी बनेगा। उस केव से हेनरी को इसीलिए डर लगता है बिकॉज उस केव के अंदर जब वो गया था तो वो एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज के कांटेक्ट में आ गया था एंड उसके बाद सीधा डायमेंशन एक्स में चला गया था। वहां पे उसको उसकी मेन साइकिक एबिलिटीज मिली थी, जिस कारण से जब वो वापस आया उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसको टॉर्चर किया गया, बहुत कुछ हुआ जो कि डॉक्टर ब्रेनर ने उसके साथ किया। लेकिन अगर वो समय में पीछे जाके कभी भी उस केव में जाएगा ही नहीं, इसका मतलब कभी भी वो डायमेंशन एक्स में नहीं जाएगा, कभी भी उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे एंड वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। सो डोंट यू थिंक कि इसीलिए समय में पीछे जाना चाहता होगा हेनरी? एंड ये चीज बहुत ज्यादा सेंस बनाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी तक उस चीज से सहमा है। मैक्स ने साफ बता दिया कि हेनरी डरा था केव में जाने से पहले, केव में वो आता नहीं है, तो टाइम ट्रैवल करके वो इस चीज को अंडू करना चाहता है मोस्ट लाइकली। अब अगर इस चीज को करने में वेक्ना सक्सेसफुल होता है तो फिर क्या होगा? देखो, हमको मालूम है कि इसी चीज के लिए फाइट होने वाली है। अपनी जो गैंग है वो नहीं चाहेगी कि वेक्ना जो है समय में पीछे जाए एंड वो इन बच्चों का यूज करे, लेकिन वेक्ना जाना चाहता है।
सपोज करो वेकना जीत जाता है एंड वेकना चला जाता है समय में पीछे, तो क्या होगा? तो ऐसे में क्या होगा कि वेकना के ट्रॉमास तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि 11 की एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी। नो साइकिक एबिलिटीज, यानी कि वेकना के पास कोई साइकिक एबिलिटीज नहीं होगी, उस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, उसके साथ टॉर्चर नहीं होगा, उसके साथ कोई भी सेशन नहीं होगा डॉक्टर ब्रेनर का, ना ही उसकी गर्लफ्रेंड खोएगी। वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता है बैक टू नॉर्मल ह्यूमन बन के। एंड इसका मतलब होगा कि फिर 11 भी नहीं होगी। 11 इसीलिए नहीं होगी बिकॉज 11 कोई नॉर्मल बेबी नहीं है, मतलब वो नॉर्मल थी लेकिन उसके पैदा होने से पहले ही उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया गया एंड उसको एक तरीके से बेबी वेपन बनाया गया, तब जाके 11 बनी, वरना वो एक नॉर्मल जेन एक रैंडम बेबी पैदा होती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो अगर समय में पीछे जाके वेकना अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स ना कराए, मतलब चीज़ों को अंडू कर दे, तो अगर 11 से पहले 1 के साथ ही एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे तो 11 तक तो बात आएगी ही नहीं, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट लैब नहीं होगा, डॉक्टर ब्रेनर ये सब कुछ करेंगे ही नहीं, सब कुछ बैक टू नॉर्मल होगा। एंड अगर 11 का बर्थ होता भी है तो 11 नहीं होगी, वो जेन होगी, एक नॉर्मल बच्ची जो कि कभी माइक से नहीं मिलेगी। माइक से इसलिए नहीं मिलेगी बिकॉज अगर हेनरी वेकना बनेगा ही नहीं तो विल को कभी एबडक्ट ही नहीं करेगा, विल को किडनैप ही नहीं करेगा। विल अगर गायब नहीं होगा तो 11 कभी मिलेगी नहीं, मतलब बहुत सारी टाइमलाइंस उलट पुलट हो जाएगी, टाइमलाइंस छिड़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि वेकना अगर समय में पीछे जाएगा तो इधर रियल लाइफ में, अभी रियल टाइम में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, इसीलिए लोग उसको समय में पीछे नहीं जाने देना चाहेंगे। हालांकि अगर वेकना हेनरी समय में पीछे जाएगा तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, उसकी लाइफ वापस से सुधर जाएगी। बार्ब जिसकी डेथ हुई उसकी डेथ नहीं होगी, ये जितने जो लोग मरे हैं वेकना के कारण वो अभी नहीं मरेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो ठीक हो जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि 11 भी नहीं होगी एंड जो बीच में सारी चीज़ें इतनी डेवलपमेंट हुई है, सब कुछ जो भी हुआ इनके रिलेशंस के बीच में आपस में जिसके साथ भी, वो सब कुछ भी नहीं होगा। सो आई डोंट थिंक कि हॉपर 11 को लूज़ करना चाहेगा, आई डोंट थिंक कि अपना माइक लूज़ करना चाहेगा 11 को। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो जाएगी वेकना के समय में पीछे जाने से। हालांकि मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं बिल्कुल अनबायस होकर, हमने तो देख रखा है कि वेकना विलन है इसलिए एक बायस बन जाता है मन में, लेकिन अगर अनबायस होकर देखें तो वेकना अगर ये करना चाह रहा है तो गलत नहीं कर रहा, मतलब चीज़ें सेंस बनाती है, क्योंकि ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, लोगों की डेथ्स नहीं होगी, हेनरी भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकेगा। लेकिन दिक्कत है कि ये बोलना आसान है, अगर ये चीज़ सामने में सब कुछ खत्म हो रहा हो तो फिर कोई नहीं खत्म होने देना चाहेगा, इसीलिए ये लोग चाहेंगे नहीं कि वेकना यानी कि हेनरी समय में पीछे जाए। तो कहने का मतलब है कि ये जो थ्योरी है बहुत क्लोज है टू बीइंग रियल। ऐसा हो सकता है, वॉर्म होल की थ्योरी हमें समझ आएगी कि ऐसे ऐसे हो सकता है, वॉर्म होल इन प्ले है, यहाँ पे टाइम ट्रैवल हो सकता है, क्यों जाना चाहता है वेकना समय में पीछे वो भी हमको समझ आ गया। एंड अगर वो जाएगा तो फिर क्या होगा ये भी हमें समझ आ गया। एंड मेन प्लॉट यही होगा कि अब इसको समय में पीछे जाने से पहले रोकेंगे अपने गैंग वाले, यानी कि अपने जितने बच्चे हैं 11 हैं, ये सब जितने लूकस ईटीसी हैं, माइक वगैरह, विल वगैरह, ये सब समय में पीछे जाने से रोकेंगे वेकना को। एंड यही है अपनी मेन फाइट कि क्या समय में पीछे जा पाएगा वेकना या फिर बच्चे उसको रोक लेंगे समय में पीछे जाने से। क्या लगता है आपको, क्या सोचता है आप इस वाली थ्योरी के बारे में? कमेंट करके बताना। अगेन शाउट आउट देना चाहूँगा मैं द सिन प्रिज्म को, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर वगैरह पे इस थ्योरी को शेयर किया। एक्चुअली में बहुत ही इंटरेस्टिंग ये थ्योरी लगी मुझे, तो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए। आप भी इस वीडियो को, इस थ्योरी को शेयर करें भाई। एंड अब आई थिंक हम सबको समझ आ चुका है वॉर्म होल एंड टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं सो आई थिंक अब एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो डिजर्व करता हूँ मैं, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही। कुछ सजेशन है आपके, कुछ टॉपिक्स हैं आपके जिस पे आप चाहते हो वीडियो बने, तो नीचे ड्रॉप कर देना कमेंट्स में। अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।